औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज की फरमाइश के वजीफ़े के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और ये हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, फ़न विद के नाम से हैं और उन्होंने फरमाइश की कि ऐसा वजीफ़ा बताएं कि सबसे पहले तो हमारा कर्ज़ अदा हो जाए, रिस्क में बरकत हो और खुशहाली आए। एक नॉर्मल इंसान के लिए यही तीन नेमतें अगर मिल जाएं तो उसके लिए ये दुनिया भी जन्नत बन जाती है। और यही तीन ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके पास ना हो तो उसके लिए ये दुनिया भी जहन्नुम से कम नहीं है और उसके माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं है। आपकी खिदमत में आज एक ऐसा वजीफ़ा मैं पेश करूँगा जो कि मुजर्रब तरीन है। ऐसा मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है कि जिसको भी बताया अल्लाह पाक ने उस पर इतनी रहमत की कि जितना भी कर्ज़ हो तो इस वजीफ़ा की बरकत से वो कर्ज़ ख़त्म हो गया और अल्लाह पाक ने उसको इतना खुशहाल कर दिया कि जिसकी कोई हद नहीं है। और रिस्क रोज़ी इतना वसी फरमा दिया अल्लाह पाक ने कि जिसकी कोई हद नहीं है। इस बारे में हमें 3 हदीसें मुबारक मिलती हैं सूरह मुज़म्मिल के बारे में, और उनमें जो मफ़हूम बनता है वो मफ़हूम यही बनता है कि जो सूरह मुज़म्मिल मुबारक का विर्द रखेगा अल्लाह पाक उस पर से गुरबत, मुफलिसी, अफलास, तंगदस्ती हटा लेंगे और खुशहाली अता भी होगी उसको और हर मुश्किल और परेशानी से निजात मिल जाएगी। और मैं आपसे ये कहूँगा कि सूरह मुज़म्मिल मुबारक के जो मौजज़ात मैंने देखे हैं और जो इसकी करामात देखी हैं तो वो बयान से बाहर हैं। सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के दावे तो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि हम इसको इतनी बार ऐसे पढ़ते हैं और इतनी बार ऐसे पढ़ते हैं, तो लेकिन इसका जो सही और दुरुस्त वक्त है वो तहज्जुद का है। आप इसके तर्जमे पर भी गौर कर लिया करें कि उठो आधी रात को या इसका कुछ वक्त गुजर जाए। इस वक्त नींद तो आती है लेकिन ज़िक्र खूब टिका कर होता है। लिहाजा सूरह मुज़म्मिल की तादाद भी मखसूस है और ये आप तादाद रखेंगे 20 बार और 20 बार सूरह मुज़म्मिल रखेंगे और इसके साथ ही आप दरूद मुज़म्मिल अगर आप रखें तो बेइंतहा असरात आपको इसके मिलेंगे। लेकिन हर काम को शुरू करने से पहले जैसे हदीस पाक है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आपकी नीयत होनी चाहिए कि किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप उसमें 2 रकात नमाज नफिल अदा कर दें और नीयत ये रखें कि मेरे रिस्क में बरकत हो या कर्ज़ की अदायगी हो, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द अल्लाह पाक गैब से आपकी मदद फरमाएंगे, आपका कर्ज़ भी अदा हो जाएगा, खुशहाली होगी, रिस्क में बरकत हो जाएगी। और अगर आप इसको वजीफ़े को मुसलसल आप जारी रखेंगे तो बेइंतहा इसके फ़ायदे होंगे। लेकिन इसके साथ आप अपने मकसद के मुताबिक अस्माए इलाही के साथ भी अल्लाह को पुकारें 1100 बार या 3000 बार अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह, या गनियो, या मुगनियो, ये विर्द रखें सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के बाद। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसके इतने वज़ाइफ के बरक़ात होंगी इसकी इतनी कि आपके रिस्क रोज़ी के अल्लाह पाक ऐसे दरवाज़े खोल देगा और उन जगह से खोल देगा कि जो कभी आपने तसव्वुर ना किए होंगे। लेकिन हर शख्स के लिए ये नहीं है कि 3 दिन में ही उस पर खून बरसना शुरू हो जाए, और ऐसा भी नहीं है कि वो पढ़ता जाए और मौत के मुंह तक पहुंच जाए और उसे कुछ हासिल ना हो, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का अल्लाह पाक ने एक वक्त मुकर्रर किया है, हर एक पर उसके अमाल का दारोमदार है, हर एक के अमाल मुख्तलिफ हैं, हर एक पर गुनाहों का बोझ मुख्तलिफ है, किसी पर कम, किसी पर ज़्यादा, किसी पर बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते हैं, वो आदिल हैं। तो इसी तरह से इस वजीफ़ा के असरात किसी पर अगर ज़्यादा नौसे हैं, किसी पर गुनाह ज़्यादा हैं, किसी पर अल्लाह पाक ने रिस्क बहुत देर के बाद लिखा है, लेकिन ये वजीफ़ा शुरू करेंगे वो वक्त करीब होना शुरू हो जाएगा। जो वजीफ़ा पढ़ते जाएंगे और वो दूरी ख़त्म होती जाएगी और किसी करीब है तो उसके असरात फ़ौरी तौर पर नज़र आ जाएंगे। यानी कि हर एक को बराबर इसके असरात नहीं मिलते, लेकिन मिलते ज़रूर हैं। अमूमन मैंने जो देखा है 90% लोगों का कि जिन लोगों ने ये वज़ाइफ शुरू किए तो उनके बहुत जल्द
मामलात अल्लाह पाक ने खोल दिए, किसी के 1 माह बाद और किसी के 1 साल बाद, लेकिन हर लिमिट 1 साल में मैंने देखी कि जितना कर्जा वो अदा हो गया। और आज की डेट आप नोट कर लें अपने पास, वजीफ़ा को शुरू करने से पहले, और ठीक 1 साल बाद भी नोट कर लें, और आज के हालात भी नोट कर लें, और 1 साल के बाद भी हालात नोट कर लें। इंशाअल्लाह ताला उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझे इससे फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं नहीं मानता इस बात को। उसमें उसकी अपनी कोई गलती कोताही हो सकती है। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं है, तो इस पर कोई शक नहीं है, तो इसलिए इस वजीफ़े पर भी कोई शक नहीं है। हम में कोई गलती कोताही कमी हो सकती है, लेकिन वजीफ़ा 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% दुरुस्त है। और मेरी जानिब से इस वजीफ़ा की आम इजाज़त है उन लोगों को जो कि कलामुल्लाह पर यकीन रखते हैं, और इस वीडियो के लिंक को 10 ग्रुप में शेयर करेंगे, और 10 से ग्रुप से ज़्यादा भी आप शेयर कर सकते हैं। ये पाबंदी नहीं है आप पर कि सिर्फ 10 में ही करना है। आपके पास अगर कई ग्रुप हैं तो आप हर ग्रुप में शेयर कर दें, क्योंकि आपके हाथ से ये नेकी फैलेगी, और जिन जिन लोगों तक पहुँचेगी, जो जो वजीफ़ा पढ़ेगा उसका सवाब डायरेक्टली आपको मिलेगा। और सूरह मुज़म्मिल की बरकत आप पर भी ज़ाहिर होगी, उनके पढ़ने से आप पर ज़ाहिर होगी, आपकी रूहानियत में भी इजाफा होगा। और आप इसके फ़यूज़ व बरक़ात और इसके अनवारात और तजल्लियात से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे, और अल्लाह ताला हर दुख से, दर्द, बीमारी, रंजवारा, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू, सहर और हसद से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।